हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतनाम साखी। ओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सतगुरु टेऊ राम की महिमा सपूर्ण गाय, कठिन समय में होते हैं सर्वानंद सहाय। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, ब्रह्मदर्शिनी का पाठ, ब्रह्मदर्शिनी की महिमा, ब्रह्मदर्शिनी का फल, ब्रह्मदर्शिनी कहाँ तक पहुँचाती है, ये आज हमको श्रवण करने के लिए मिलेगा। आज हम गहराई में उतर करके आखिरी पौड़ियों को देखेंगे। उसके बाद में गुरु महाराज जी प्रतिफलन बताते हैं। धन सतगुरु साईं टेऊराम महाराज ये ब्रह्म रूप हैं, ब्रह्म रूप हैं, ब्रह्मविद ताकी वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत करत भेद भरम छेद। ये जो ब्रह्मविद महापुरुष हैं उनकी वाणी वेद के तुल्य है। चाहे वो किसी भी भाषा में बोलें, किसी भी बोली में वो बोलें, उनकी वाणी में से ब्रह्म छलकता है, ब्रह्म का आभास एहसास फीलिंग होती है। तो ये सतगुरु टेऊराम महाराज तो क्या कहना, वो तो ब्रह्म रूप ही अवतरित हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही सतगुरु साईं टेऊराम जी महाराज में लक्षित होते हैं, दर्शन होता है और निर्गुण निराकार की भी झलकें सतगुरु साईं टेऊराम महाराज में से मिलती हैं। तो आज इस ब्रह्मदर्शिनी की आखिरी पौड़ियों को हम देखें। सतगुरु महाराज इन 25 दशपदियों के माध्यम से बहुत ऊंची ऊंची शिखरों पे ऊपर एकदम टॉप पे ले गए, नीचे से ले करके जहाँ तक शुरुआत होती है गुरु महाराज की, वो कहते हैं कहे टेऊ कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान, अवगुण कीने बहुत में बख्श ले भगवान। हे प्रभु मुझ में गुण नहीं कोई, कैसे भगवान भावो तो ही, विनय करत मोह आवत लाजा, किया न मैंने कोई शुभ काज। जनो पाए सुकृत नहीं कीना, उल्टा पापन में चित दीना, विषय भोग में समय गंवाया, साधु संग में कभी न आया, मूढ़ मति में कपटी खोटा, कहे टेऊ तब लेनी ओटा। कहे टेऊ कर जोड़ के, यहाँ ये मंगलाचरण है, दीनता से शुरू हो रहा है, दीनता से ही बात शुरू होगी। चाहे कुछ भी आप ले लो, भागवत ले लो, रामायण ले लो, गीता ले लो, उपनिषद ले लो, सब में दीनता से बात शुरू होती है। गीता भगवती कहती है तद विधि प्रणपातेन परिपर्शनेन सेव्या। उपनिषद कहते उत्तिष्ठति जागरति पराप्य वरान बोधात। श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाओ, उठो जागो। कोई कहेगा कि पहले जगते हैं फिर उठते हैं ना। उपनिषद ये कैसे क्या कह रहे हैं? उपनिषद कह रहे हैं कि तुम जगे हुए हो पर महाजागृति के अंदर आओ। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, ये महापुरुष भले ही दीनता से शुरू करें पर इनकी वाणी में से ब्रह्म झलकता है। ब्रह्म रूप है ब्रह्मविद ताकि वाणी वेद, ब्रह्म रूप है ब्रह्मविद ताकि वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत करत भेद भरम छेद। ये किसी भी भाषा में बोले, किसी भी बोली में इनके मुख से जो भी बात निसृत हो महाराज वो वेद तुल्य ही होगी। देखो दीनता की कितनी हद है। हे प्रभु मुझ में गुण नहीं कोई,
कैसे भगवान भामाऊं तो ही। विनय करत मोय आवत लाजा, किया न मैंने कोई शुभ काजा। मैं आपको नम्रता करने के लिए, मैं आपको प्रार्थना करने के भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कोई श्रेष्ठ गुण नहीं है, कोई मैंने शुभ काम किया ही नहीं है। जन्म पाए सुकृत नहीं कीना, इतना दिव्य शरीर मेरे को मिला है, पर पुण्य कार्य में मेरी रुचि नहीं है। उल्टा पापन में चित दीना, मेरा मन सदैव पापों का ही चिंतन करता रहता है। विषय भोग में समय गंवाया, साधु संग में कभी ना आया। कहे टेऊ मूढ़ मति में कपटी घोटा, कहे टेऊ तब लेनी होटा। मैं मूढ़ मति हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं खोटा हूँ, लेकिन मेरे को भरोसा है। कहे टेऊ तब लेनी ओटा, मैंने आपकी ओट लिए। ओट मजबूत हो तो फिर परवाह नहीं है कोई। ये तो है प्रारंभिक मंगलाचरण की बात। और अब लास्ट की पौड़ियों में क्या करें गुरु महाराज जी, आओ प्रेम से श्रवण करें। ऊपर सवाए ब्रह्म के और कुछ भी नहीं। लास्ट की पौड़ी और शुरू की हमने देखा मंगलाचरण में, दीनता से काम शुरू हुआ। पहुंच कहाँ हुई? पहुंच ये देखो कितनी अद्भुत पहुंच का वर्णन श्री गुरु महाराज जी कर रहे हैं। तुम हो सूक्ष्म, तुम हो स्थूला, तुम हो कारज, तुम ही मूला। तुम हो शंकर, तुम त्रिशूला, तुम हो सर्वज्ञ, तुम ही भूला। तुम हो वस्त्र, तुम ही झूला, तुम ही झूलत, तुम ही झूला। तुम ही सरता, तुम ही कूला, तुम ही तरवर, तुम बल भूला। तुम ही एक हो सर्व स्वरूपा, कहते हूँ तब उपरूपा। हाई लेवल की बात, एकदम हाई लेवल की बात। हे प्रभु सब आप ही हो, सूक्ष्म भी आप हो तो स्थूल भी आप हो। उपनिषद कहते हैं अणु अणयान महतो महेयान, छोटे से छोटा वो बड़े से बड़ा। तुम हो कारज, तुम ही मूला, कारज भी आप हो, मूल जड़ फाउंडेशन भी आप हो। तुम हो शंकर, तुम त्रिशूला, शंकर भगवान भी आप हो तो त्रिशूल भी आप हो। मन सदगुरु महाराज की पहुंच कहाँ है? देखो जो शंकर भगवान में तत्व दिखता है वही त्रिशूल में भी वही है, दो है ही नहीं। तुम हो सर्वज्ञ और तुम ही भूला। आप सर्वज्ञ, देखो यहाँ ये कितनी ऊंची बात है। आप सब कुछ जानने वाले हो, आप सर्वज्ञ आप ही हो। और जो भूल है, भूल करने वाला है, उस भूल करने वाले में भी तो आप बैठे हो। आपके अलावा और है कौन? उस भूल वाले में भी आप बैठे हो। तुम हो वस्त्र, तुम ही तूला, वस्त्र भी आप हो, तूल कहते हैं रुई को, रुई भी आप हो, कपड़ा भी आप हो। तुम ही झूलत, तुम ही झूला, झूलने वाले भी आप हो, झूला भी आप हो। और तुम ही सरता, तुम ही कूला, नदी भी आप हो तो किनारा भी आप हो। तुम ही तरवर और तुम फल फूला, फल भी आप हो तो वृक्ष भी आप हो। तुम ही एक हो सर्व स्वरूप, एक हो करके अनेक में प्रतीत होते हो। है एक ही, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, वो एक ही देव है, वो अनेक रूपों में अपना दर्शन करवाता है। कहे त्यों तब उप अनूपा, आपकी जो उपमा है ना वो अनुपमेय है। आपके सानी कोई नहीं है, आपके मट कोई नहीं है, आपके बराबर कोई नहीं है। सरल शब्दों में कर दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। वो रघुवर के समान तो रघुवर ही है, बस उन जैसा और कोई नहीं है। आगे फरमा रहे हैं,
तुम हो मण के तुम हो सूता, तुम हो सृष्टि तुम हो भूता, तुम ही जागत तुम ही सोवत, तुम ही हंसता तुम ही रोवत, तुम ही मंगता तुम हो दानी, तुम ही अज्ञ हो तुम ही ज्ञानी, तुम हो दानव तुम हो देवा, तुम हो सेवक तुम हो सेवा, सर्वरूप हो तुम भगवान, कहते हूँ किस संत पहचाना। कितनी अद्भुत बात है ये। बात जिसके समझ में आ गई वो कभी भी मात नहीं खा सकता कि सब आप ही हो। तुम हो माणिक तुम हो सूता, मन के भी आप हो और मनकों के अंदर माला के अंदर जो सूत है धागा वो भी आप हो। तुम हो सृष्टि तुम हो भूता, सृष्टि भी आप हो, भूत जो है 5 चित जल पाव समीरा वो भी आप ही हो। तुम ही जागत तुम ही सोवत। अरे भाई वो जगने वाले में वो है तो सोने वाले में कौन है? सोने वाला भी वो ही है। वो एक जगह पे लिखा हुआ था भाई अस्पताल है मंदिर हमारा, इसे मत गंदा होने दो, और मरीज ही है देव हमारा, उसे चैन से सोने दो। तो ऐसी सेवा करके भी लोगों ने परम पद पाया। तुम ही जागत तुम ही सोवत, तुम ही हंसता तुम ही रोवत, हंसने वाला भी वही है तो रोने वाला भी वही हो। तुम ही मंगता तुम हो दानी, मांगने वाले भी तुम हो तो देने वाले भी तुम ही हो। तुम ही अज्ञ हो तुम ही ज्ञानी, कितनी ऊंची बात है। अज्ञानी के अंदर भी आप हो और ज्ञानी के अंदर भी आप हो। ऐसा दुर्योधन को भी प्रतीत होता था, पर दुर्योधन को जो प्रतीत होता था वो महाराज अज्ञान के कारण, अपनी वासना के कारण। दुर्योधन कहता था मेरे अंदर कोई बैठा हुआ है, देव मेरे से वो करवा रहा है। अरे देव करवा रहा है तो बुरा तेरे से देव करवा रहा है, और अच्छे के लिए देव प्रेरणा देता है तो वो नहीं सुननी है। रावण भी कहता था मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि भूतो न भविष्यति, दूसरा कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ सब। लेकिन उनकी बात मान्य नहीं है। सदगुरु ड्योरा महाराज की बात मान्य है, शंकराचार्य भगवान की बात मान्य है, भगवान कृष्ण की बात मान्य है। अर्जुन को वो बातें मान्य करवा रहे हैं कि अर्जुन, कल दास ने स्वामी राम सुखदास जी महाराज को सुना, वो कह रहे थे आप सब में ब्रह्म देखना चाहते हो, सचमुच में आप भी जैसे ये सदगुरुओं को दिख रहा है ऐसे आप भी देखना चाहते हो तो ये 3 काम करो। किसी के दोष मत देखो और किसी के दोषों की चर्चा दूसरे से मत करो, किसी की बुराई कभी चाहो ही नहीं। 3 काम करो बस। पहले तो दोष देखना बंद करो, दूसरा दूसरे की बुराई करना छोड़ दो, तीसरा कभी मन में बुरा चाहो ही नहीं। दोषों की जगह गुण देखना शुरू कर दो। कोई बुराई उनकी करे भी तो बोलो ना वो इतना बुरा नहीं है, क्योंकि वो आगंतुक है। दोष जो है ना आने जाने वाले हैं। अंदर जो शाश्वत बैठा हुआ है, दुर्योधन भी सच कह रहा है, रावण भी सच कह रहा है, पर वो खाली कह रहा है। हम भी जैसे भूल करते हैं, अच्छा हो जाता है तो कहते हैं देखो मैंने करके दिखाया ना, बुरा हो जाता है तो ठोकते हैं भगवान के ऊपर। मंत्रा कह रही है इनसे भरत जी से, देखो मैंने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, आपके लिए लाइन साफ कर दी, राम को भेज दिया, आपके लिए वन जो ना राज मांग लिया, राम जी के लिए वन। बीच में थोड़ा भगवान ने गड़बड़ कर दी। कौन सी गड़बड़ कर दी? दशरथ जी नहीं रहे। वो बिगाड़ा काम किसने? भगवान ने। और बनाए किसने? हमने। लेकिन साईं कहते नहीं, तुम ही मंगता तुम हो दानी, तुम ही अज्ञ हो तुम ही ज्ञानी। अज्ञानी भी आप ही हो।
बड़ी चोट की ऊंची बात है बहुत। इनको सब ब्रह्म ही दिखता है। सदगुरु टेहराम महाराज को सब ब्रह्म दिख रहा है। तुम हो अज्ञ और तुम ही ज्ञानी। उस अज्ञानी के अंदर भी आप बैठे हो, है ना। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ परमात्मा नहीं है? जब जरे जरे में है झांकी भगवान की। सतपुरुषों को दिखता है, हमको नहीं दिखता, क्योंकि हमारा चश्मा खराब है, गड़बड़ है। तुम हो मंगता, तुम हो दानी, तुम ही अज्ञ हो, तुम ही ज्ञानी। तुम हो दानव, तुम हो देवा। दानव भी आप हो तो देवता भी आप हो। दानवों में कौन है? अगर दानवों में कोई और होता तो भगवान अपने में लीन कैसे करते? आप देखो गहराई से, चाहे किसी भी दानव को मारा, चाहे हिरण्यकश्यप, चाहे रावण, चाहे कंस, चाहे कोई भी, चाहे शिशुपाल, गिन गिन के गालियां देता है, गिन गिन के गालियां, एक उतारता है दूसरी चढ़ाता है, तो भी उसको अपने में ऑब्जर्व कर लेते हैं, लीन कर लेते हैं भगवान, क्योंकि मेरे से निकले हुए हैं, सब मेरे ही हैं, सबको मैंने। ये हमारी देशना है, ये हमारे सनातन धर्म की देशना है, सर्वे भवन्तु सुखी की देशना है। कोई नहीं है इसके मुकाबले में। आज पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है सनातन धर्म से। सब कोई कहते हैं हमारा मजहब ठीक है, हमारा पंथ ठीक है, हमारा संप्रदाय ठीक है, लेकिन सनातन धर्म कहते नहीं, एको देवा सर्वभूतेषु गुणैकम सद विपरा बहुधा वदन्ति। उस एक ही सच की व्याख्या ज्ञानी अनेक प्रकारों से करते हैं। सच एक है, चाहे आप किसी भी रूप से भजो। खूब जोर दे करके भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं किसी भी देव की पूजा करता है वो मेरी पूजा करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी की भी पूजा करता है वो मेरी पूजा करता है। बताओ कितनी विशालता है ये भगवान की, कितनी उदारता है। और आम देखो इतना सकड़ा हुआ दिमाग, सोढ़ा, और ये देखो कितनी ऊंची बातें हैं। तुम हो दानव, तुम हो देवा, तुम हो सेवक और तुम ही सेवा। सर्व रूप हो तुम भगवाना, कहे त्यों किस संत पहचाना। अब जो है ना 2 पौड़ियों में इस ब्रह्म दर्शनी का फल बता रहे हैं, बड़ा प्यारा है, सुनो। कर्म करत जिस कारण कर्मी, धर्म धरत जिस कारण धर्मी, जहाँ कारण तपसी तब साधे, जहाँ कारण जन इष्ट आराधे, जे दर्शन हित देव पिपासु, जहाँ का दर्शन चहत जग्यासु, ब्रह्म दर्शनी सो दर्शावे। ब्रह्म दर्शनी सो दर्शावे, पूर्ण श्रद्धा जब मन आवे, ब्रह्म दर्शनी पढ़ उर धरिए। ब्रह्म दर्शनी पढ़ उर धरिए, कहे त्यों भव सागर तरिए। ब्रह्म दर्शनी को हृदय में धारण करो। जो भी कर्म आप कर रहे हो, कर्म करत जिस कारण कर्मी, धर्म धरत जिस कारण धर्मी, जा कारण तपसी तब साधे, जा कारण जन इष्ट आराधे। जन मन भक्त इष्ट की आराधना करता है। जिस दर्शन हित देव पिपासु, जिसके दर्शन के लिए देवता भी पिपासु हैं, प्यासे हैं। पिपासु माने प्यासे हैं। जहाँ का दर्शन चाहते जिज्ञासु, जो जिज्ञासु हैं, साधक हैं, जिसका दर्शन करना चाहते हैं, ब्रह्म दर्शनी सो दर्शाए। ये इतनी पावरफुल ग्रंथ है ये ब्रह्म दर्शनी, उस ब्रह्म का आपको बोध करवावेगी। ये ब्रह्म दर्शनी आपको ब्रह्म से मिलावेगी, पर पूर्ण श्रद्धा जब मन आवे। श्रद्धा से पढ़ के एक एक वचन को सत सत सत, जैसे सुना ना, सत 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 हरितव प्रतापा, सत सत हरि तेरा जापा, सत सत करके वचन को मानेंगे तो बेड़ा पार होगा। ब्रह्म दर्शनी सो दर्शावे, पूर्ण श्रद्धा जब मना। ब्रह्म दर्शनी पढ़ उर धारिये। ब्रह्म दर्शनी को पढ़ के हृदय में धारण करो। हृदय में धारण करने के लिए है, कहे त्यों भव सागर तरिए। ब्रह्म दर्शनी ज्ञान बतावे, 5 भेद भ्रांति मिटावे। ब्रह्म दर्शनी ब्रह्म दिखावे, सुख स्वरूप में सहज समावे। ब्रह्म दर्शनी भव सिंधु तारे, पाप ताप संताप निवारे। ब्रह्म दर्शनी जो नित पढ़ता, बंधन काट हुए सो मुक्ता। ब्रह्म दर्शनी धारे जोई, जोर धारे पे है। ब्रह्म दर्शनी को जो हृदय में धारण करता है
तेहू सब फल पावे सोई। उसको सब फल मिल जाएंगे, जितने भी फल हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम आदि। तीरथ नाय एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचारी। सतगुरु की वाणी है। तो आओ सब प्रेम से उस प्यारे गुरुदेव को प्रार्थना करें कि हमारी श्रद्धा आपके श्री चरणों में हो। हम क्या आपकी वाणी का अर्थ लगा पाएंगे? एक टुट पूंजिया क्या करोड़पति के बारे में बता सकता है? वो तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं गुरुदेव। फिर भी हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमारी भूल चूक माफ़ी करना और हमें अपने श्री चरणों में निवास देना। सुन ले प्रभु प्यारे, ये है विनय हमारी। सुन ले प्रभु प्यारे, गया खेलन में, यौवन
गुण नहीं निहारे, बहुपतित तुम उधारे, अब गुण नहीं निहारे। कहते उतार मुझको, कहते उतार मुझको, ओ कृपा करे मुरारी, कृपा करे मुरारी, सुन ले प्रभु प्यारे, ये है विनय हमारी, सुन ले प्रभु प्यारे, ये है विनय हमारी। धरनाथ हाथ मुझ पर, धरनाथ हाथ मुझ पर, ओ मैं हूँ शरण तुम्हारी, मैं हूँ शरण तुम्हारी, सुन ले प्रभु प्यारे, ये है विनय हमारी, सुन ले प्रभु प्यारे, ये है विनय तो हे प्यारे गुरुदेव, आपके द्वारा ये बताया हुआ ज्ञान, ये बताई हुई देशना हमारे हृदय में बैठ जावे, टिक जावे। जितनी ये महिमा बताई ब्रह्म दर्शनी ज्ञान बतावे, पांचों भेद भ्रांति हटावे। पांच भेद हैं, जीव ईश भेद, जीव जीव भेद, जीव जड़ भेद। ऐसे ही पांच भ्रांतियां हैं, कर्ता भ्रांति है, अंता भ्रांति है, आदि आदि। ब्रह्म दर्शनी ब्रह्म दिखावे, सुख स्वरूप में सहज समावे। ब्रह्म दर्शनी भव सिंध तारे, मन संसार सागर से पार लगा देगी। पाप ताप संताप को दूर कर देगी। ब्रह्म दर्शनी जो नित पढ़ता, बंधन काट होए सुमुक्ता। ब्रह्म दर्शनी धारे जो है, धारण करनी है हृदय में। पढ़ना है, सुनना है, मनन करना है। हृदय में धारण जो करता है, तेऊ सब फल पावे सोए। 3 बार ओम शांति 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 ब्रह्म दर्शनी समापन। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, ये सदगुरु साईं देवराम जी महाराज क्या बताएं। उलट बांसी लेकर के आते लोग, उल्टे कहने में कुछ कहते। कबीर सुने रे भैया, देखा सिंह चरावत गैया। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, और दूध दूध सब पी गया, छाछ बनारस जाए। सदगुरु देवराम जी महाराज आए वहाँ पे एक शहर में। वहाँ पे कुछ कबीर साहब के प्रेमी, कबीर पंथी, वो आए गुरु महाराज के पास। ये उलट बांसी लेकर के गुरु महाराज ने ऐसे सुलझा दिया, गदगद होकर के वो गए। हाँ महाराज, वो ब्रह्मवेता महापुरुष थे। एक तारा हाथ में था, तो कुछ के मन में आया कि संत के पास एक तारा है, कुछ जानते भी हैं कि नहीं है। एक ही भजन को 16 रागों में सदगुरु साईं देवराम महाराज ने उसको गा के बताया। 16 रागों में एक ही भजन को, 16 रागों में, अलग अलग रागों में उस एक ही भजन को गा के बताया। स्वामी स्वयं प्रकाश महाराज बता रहे थे, कोई आया एक बड़ा विद्वान, महाराज वेद का ज्ञाता, सदगुरु महाराज के पास आया कि देखो कुछ जानते हैं। स्वामी स्वयं प्रकाश महाराज बताया, मेरे को गुरु महाराज ने बुलाया, बोले इनके साथ में आप चर्चा करो, फिर हमारे पास आना। महाराज 17वें अध्याय का पूरा ज्ञान दिव्य जो गीता का है, वो स्वामी स्वयं प्रकाश जी महाराज ने उनको बताया। वो सुन करके गदगद रह गए। बोले जिनके शिष्य ऐसे काबिल हैं, ये गुरु महाराज जी कितने काबिल होंगे। तो ऐसे काबिल कामिल पूर्ण सदगुरु देवराम जी महाराज की महिमा का जितना हम बखान करें उतना थोड़ा है। बस हमारा चित्त उनके चरणों में लगा रहे। भूल चूक की माफी। ओम शांति शांति शांति।